अहिरावण की आराध्य देवी पाताल भैरवी ने हनुमान जी को प्रणाम करने के स्थान पर अचानक उन पर एक अत्यंत भयावह प्रहार कर दिया। प्रहार इतना प्रचंड था कि बजरंग बली पीड़ा से भरकर भूमि पर गिर पड़े। उसी क्षण अहिरावण ने आगे बढ़कर उन्हें अपमानजनक ढंग से थप्पड़ मारा और ठहाका लगाते हुए कहा, हे वानर, तू पहरा देता ही रह गया और तेरी मौजूदगी में ही मैं राम और लक्ष्मण को उठा ले गया। जैसे ही हनुमान जी ने क्रोध में भरकर अपनी गदा उठाई और अहिरावण पर वार करने बढ़े, वैसे ही उसकी रक्षा करने वाली देवी पाताल भैरवी ने पुनः अपनी तांत्रिक शक्ति से हनुमान जी पर एक और विनाशकारी आघात कर दिया। इस दूसरे प्रहार ने हनुमान जी के भीतर छिपी प्रलयंकारी शक्ति को जगा दिया। क्रोध और संहार की अवस्था में उन्होंने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि स्वयं पाताल भैरवी भय से कांप उठी और पीछे हटने पर विवश हो गई। माया और कपट की दुनिया में अहिरावण की शक्ति ऐसी थी कि उसकी तुलना रावण या मेघनाद से करना भी व्यर्थ था। उसकी सामर्थ्य उनसे हजारों गुना अधिक मानी जाती थी। उसे मार पाना किसी भी प्राणी के लिए असंभव था, क्योंकि उसका जीवन उसके शरीर में बंधा हुआ नहीं था। और यदि कोई साहस करके उसे समाप्त करने के उद्देश्य से पाताल लोक तक पहुंच भी जाता, तो प्रवेश द्वार पर खड़ा अत्यंत बलशाली वानर मकर ध्वज ही उसका अंत कर देता। और मान लिया जाए कि कोई किसी तरह मकर ध्वज को भी पराजित कर दे, तब भी अहिरावण तक पहुंचना संभव नहीं था। कारण स्पष्ट था, उसकी रक्षा स्वयं उसकी तांत्रिक आराध्य देवी पाताल भैरवी अपनी सिद्ध और मायावी शक्तियों से करती थी, जिनका सामना करना किसी के लिए सरल नहीं था। इन्हीं कारणों से अहिरावण को तीनों लोकों में अपराजय माना जाता था और लंकेश रावण इस सत्य से भली भांति परिचित था। यही वजह थी कि जब अपने सर्वाधिक शक्तिशाली पुत्र मेघनाद के वध से रावण भीतर से टूट चुका था, तब उसने सहायता के अंतिम उपाय के रूप में अपने भाई अहिरावण को स्मरण किया। किंतु आरंभ में अहिरावण ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होने से स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन जब रावण ने उसे यह समझाया कि यदि वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें अपनी आराध्य देवी पाताल भैरवी को बलि स्वरूप अर्पित करे, तो देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान और अपार शक्ति प्रदान करेंगी, तब और अधिक शक्तिशाली बनने का लोभ अहिरावण के मन में जाग उठा। इसी लालच ने उसे श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण के लिए तैयार कर दिया। रावण की बातों में आकर अहिरावण ने बिना विलंब किए श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ने की योजना बनाई। उधर विभीषण के गुप्तचरों ने रावण और अहिरावण के संवाद की सूचना तुरंत पहुंचा दी। समय गंवाए बिना विभीषण ने श्री राम लक्ष्मण को सावधान किया और हनुमान जी से उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने तत्काल अपनी पूंछ से कुटिया के चारों ओर एक रक्षा चक्र बनाया और पहरा देने लगे। जब अहिरावण वहां पहुंचा और हनुमान जी को सुरक्षा करते देखा, तो उसने मायावी छल का सहारा लिया। विभीषण का रूप धारण कर उसने हनुमान जी को भ्रमित किया और रक्षा चक्र का भेद जान लिया। अंदर पहुंचते ही उसने श्री राम और लक्ष्मण पर निद्रा मंत्र का प्रयोग किया और उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर अपनी मायावी शक्तियों से वह दोनों को पाताल लोक ले गया, देवी भैरवी के समक्ष स्थापित किया और मध्य रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा, इस विश्वास के साथ कि बलि के बाद वह असाधारण शक्ति का स्वामी बन जाएगा। परंतु आगे जो होने वाला था, उसकी कल्पना अहिरावण ने कभी नहीं की थी। जिस देवी की वह आराधना कर रहा था, वही देवी भैरवी अनेक परंपराओं में महामाया और महाकाली के नाम से पूजी जाती हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक थीं और भगवान शिव के भैरव स्वरूप की शक्ति मानी जाती थी। पाताल लोक में देवी का तांत्रिक रूप अत्यंत भयावह था। सिरों की माला, लाल वस्त्र और 3 प्रज्वलित नेत्रों से संहार की दृष्टि। उनके सामने श्री राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, जबकि पास ही अहिरावण मंत्रोच्चार में लीन था। उसके मन में एक ही विचार था, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वह यह नहीं जानता था कि श्री राम के भक्त हनुमान की सामर्थ्य कितनी असीम है। उधर जब विभीषण हनुमान जी के पास पहुंचे, तो उन्हें देखते ही हनुमान जी बोले, विभीषण जी, आप तो अभी कुटिया में गए थे। उसी क्षण विभीषण समझ गए कि अहिरावण ने उनका रूप धारण कर छल किया है। दोनों तुरंत कुटिया में पहुंचे।
हनुमान जी क्रोधित स्वर में बोले, मुझे पाताल लोक का मार्ग बताइए, मैं अपने प्रभु को संकट में नहीं छोड़ सकता। विभीषण ने गंभीरता से कहा, हनुमान जी, वहां पहुंचना सरल नहीं है। अहिरावण की रक्षा उसकी तांत्रिक देवी भैरवी स्वयं करती हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं, भैरव की शक्ति। इस पर हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आज यदि स्वयं शिव भी मेरे मार्ग में आए तो भी मैं अपने प्रभु की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। तब विभीषण ने पाताल लोक जाने की युक्ति बताई और अंत में कहा, हनुमान जी, आपके पास केवल आधी रात का समय है। यह सुनते ही हनुमान जी बिना एक पल रुके श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा के लिए पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक के द्वार पर पहुंचते ही उनका सामना एक अत्यंत शक्तिशाली वानर से हुआ, मकरध्वज। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन मकरध्वज ने साफ मना कर दिया। उसने युद्ध की चुनौती दे दी। अगले ही क्षण दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गदा पर गदा चली, धरती कांप उठी। युद्ध के दौरान हनुमान जी को अपने ही पुत्र मकरध्वज के जन्म का रहस्य पता चलता है। यह सत्य जानकर हनुमान जी कुछ क्षण मौन रहते हैं। फिर वे कहते हैं, पुत्र, मुझे भीतर जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो। लेकिन मकरध्वज ने कहा, मैं भी अपने स्वामी का भक्त हूं, यदि भीतर जाना है तो मुझे पराजित करना होगा। फिर से युद्ध शुरू हुआ, इस बार पहले से भी अधिक भयंकर। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित कर दिया और उसे बांध दिया। समय न गंवाते हुए हनुमान जी पाताल लोक के भीतर प्रवेश कर गए। हनुमान जी को लगा कि अब मार्ग साफ हो गया है, पर यह केवल भ्रम था। अहिरावण के महल पहुंचते ही एक विकृत देवी प्रकट हुई और मायावी आक्रमण करने लगी। गदा से प्रहार करने पर वह देवी कई रूपों में बढ़ने लगी। तब हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और समझ गए कि यह अहिरावण की माया है। राम नाम लेते ही माया नष्ट हो गई। आगे बढ़कर हनुमान जी भैरवी के कक्ष में पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में और अहिरावण को तांत्रिक यज्ञ करते देखा। तभी देवी भैरवी ने उन पर आक्रमण किया। हनुमान जी जानते थे कि वह शिव की शक्ति है, इसलिए वे केवल प्रहार रोकते रहे। अंततः विराट रूप धारण करने पर भैरवी को हनुमान जी की वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ और वे हट गईं। इसके बाद हनुमान जी ने भैरवी का रूप धारण कर अहिरावण को भ्रमित किया। युद्ध छिड़ा और तभी हनुमान जी को उसके प्राण का रहस्य पता चला। उसके प्राण 5 दीपों में थे। पंचमुखी रूप धारण कर हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दीप बुझा दिए। अहिरावण का अंत हो गया, माया समाप्त हुई और श्री राम लक्ष्मण चेतना में आ गए। अंत में हनुमान जी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर लंका के शिविर में ले आए।